15, रूल नंबर 15 को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये प्रोनाउन वाली पूरी लिस्ट याद होनी चाहिए। इसमें पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे कौन कौन से होते हैं, ये चार्ट बिल्कुल हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए। फिर हम रूल नंबर 15 को आगे बढ़ाएंगे। एक बार देख लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में ये आपका सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्टिव केस। अब इसमें पॉजेसिव प्रोनाउन माई, पॉजेसिव प्रोनाउन हमारे भी होते हैं जो हमारा पोजीशन बताते हैं, यानी हमारा पागलपन, कि जैसे दिस मार्कर इज माइन, कि यह मार्कर मेरा है, और मतलब मेरा मतलब पोजीशन दिखा रहा है। अब इसमें फर्स्ट पर्सन में माइन एंड और, सेकंड पर्सन में योर्स एंड थर्ड पर्सन में हिज, हर्स, इट का कोई पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, देम का देयर्स। इसी तरह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में माई सेल्फ और सेल्फ, और यू में अगर सिंगुलर है तो योर सेल्फ, प्लूरल है तो ज्यादा लोग हैं तो योर सेल्फ। ऐसे ही इसमें थर्ड पर्सन में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ एंड देमसेल्फ। तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। नोट, जब हम कंपैरिजन करते हैं तो सेम चीजों का करते हैं। नाउ सम एग्जांपल्स। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि वर्ब से जो पहले आता है वो होता है सब्जेक्टिव केस, और वर्ब के जो बाद में आता है वो होता है ऑब्जेक्टिव केस। अब मैंने आपको ये बताया था कि सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस से ही होता है और ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव केस से ही होता है। एग्जांपल्स, आई एम एज टॉल एज हिम। यहाँ पे ये सब्जेक्टिव केस है, लेकिन हिम क्या है? हिम है हमारा ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। तो दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस, और यहाँ पे फिर हमें सब्जेक्टिव केस ही लगाना पड़ेगा, तब ये सेंटेंस करेक्ट होगा, क्योंकि सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस से ही होता है। नंबर 2, ही इज एज टॉल एज आई। अब इसमें यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है ही और कंपैरिजन हो रहा है आई से, तो ये सही है क्योंकि ये भी सब्जेक्टिव केस है और आई भी सब्जेक्टिव केस है। सो दिस सेंटेंस इज करेक्ट। नंबर 3, ही स्पीक्स मोर फ्रिक्वेंटली देन शी। अब इसमें ही क्या है? ही भी हमारा सब्जेक्टिव केस है और कंपैरिजन जिससे हो रहा है वो भी हमारा सब्जेक्टिव केस है, इसलिए ये सेंटेंस भी करेक्ट है। इस तरह से, लेकिन इसके लिए हमें वो जो मैंने आपको पहले टेबल दिखाई थी वो अच्छे से याद होनी चाहिए। तो दिस इज और रूल नंबर 15।